क्या आपने कभी सोचा है कि साधना सिर्फ किसी गुफा में बैठकर ध्यान करने का नाम नहीं है? क्या आप जानते हैं कि असली साधना जीवन के हर क्षण में घट सकती है? आज हम लेकर आए हैं ओशो की अद्भुत पुस्तक साधना के आयाम का सार, जो न सिर्फ साधना की गहराई को उजागर करती है, बल्कि इसे आपके रोजमर्रा के जीवन से भी जोड़ती है। अध्याय 1, साधना का अर्थ और दिशा, ओशो। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही गहरी बात से करते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य का जन्म केवल जीने के लिए नहीं हुआ, बल्कि जीवन को समझने, जागने और उस पार जाने के लिए हुआ है। साधारण जीवन में हम बस एक रूटीन जीते हैं, सुबह उठना, खाना, काम करना, चिंता करना और सो जाना। लेकिन क्या यही जीवन है? ओशो पूछते हैं, क्या आपने कभी यह सोचा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? इसी सवाल से शुरू होती है साधना की यात्रा। ओशो के अनुसार साधना कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण है, एक आंतरिक परिवर्तन है। साधना का अर्थ है अपने भीतर उतरना, आत्मा से साक्षात्कार की दिशा में चलना। यह कोई पूजा पाठ, कर्म कांड या धर्म के दिखावे का नाम नहीं है, बल्कि यह स्वतः परिवर्तन की प्रक्रिया है जो सजगता, ध्यान और प्रेम से जन्म लेती है। ओशो समझाते हैं कि मनुष्य के भीतर एक अनंत ऊर्जा है जो सोई हुई है। यह ऊर्जा तब जागती है जब व्यक्ति भीतर की ओर मुड़ता है। यह मुड़ना ही साधना है। बाहर की दुनिया में भटकते रहना आसान है, दौलत, प्रतिष्ठा, रिश्ते, मनोरंजन, लेकिन इन सब के बीच भी भीतर एक शून्यता बनी रहती है। यही शून्यता हमें भीतर देखने को मजबूर करती है। ओशो इस अध्याय में बहुत सुंदर उदाहरणों से यह स्पष्ट करते हैं कि सत्य की खोज बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर है। वे एक कथा सुनाते हैं। एक आदमी रात को अपने खोए हुए चाबी की तलाश सड़क पर कर रहा है। कोई राहगीर उससे पूछता है, तुमने चाबी यहीं खोई थी? वह कहता है, नहीं, अंदर कमरे में, लेकिन यहाँ रोशनी है, इसलिए यहीं ढूंढ रहा हूं। ओशो कहते हैं, यही स्थिति हमारी भी है। हमने सत्य को भीतर खोया है, लेकिन ढूंढ रहे हैं बाहर, क्योंकि बाहर सुविधाजनक रोशनी है, भीतर अंधेरा है, डर है, अकेलापन है। लेकिन साधक वही है जो इस अंधेरे से गुजरकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। ओशो इस अध्याय में बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि साधना का पहला कदम है सजगता, अवेयरनेस। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, यदि वह पूरी सजगता से करें तो वही साधना बन जाती है। वे कहते हैं, साधना का कोई निश्चित रूप नहीं होता, बल्कि यह तो हर क्षण को ध्यान से जीने की कला है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण विषय आता है, अहंकार। ओशो कहते हैं कि जब तक मैं है तब तक साधना असंभव है, क्योंकि मैं ही सबसे बड़ी दीवार है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी है। जब साधक मैं को छोड़ देता है तब वह प्रकट होता है। यही समर्पण है, अहंकार का विसर्जन। ओशो यह भी कहते हैं कि साधना कोई भागने की चीज नहीं है। बहुत से लोग जीवन की समस्याओं से भागकर साधना की ओर आते हैं। वे सोचते हैं कि यह एक पलायन है, लेकिन असल में साधना जीवन से भागना नहीं, जीवन को गहराई से समझना है। ये दुनिया को छोड़कर जंगल जाने की बात नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए भीतर एकांत खोजने की बात है। ओशो एक और अद्भुत बात कहते हैं कि साधना की कोई मंजिल नहीं होती। ये कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है, एक अंतहीन यात्रा। हर दिन, हर क्षण, हर अनुभव साधना का एक हिस्सा है। यह हमें धीरे धीरे भीतर से बदलती है, हमारी दृष्टि को शुद्ध करती है और हमें सत्य के निकट लाती है। अध्याय का अंत एक अत्यंत सुंदर विचार के साथ होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीना चाहता है, जो व्यक्ति भीतर की शांति चाहता है, जो व्यक्ति सत्य के स्पर्श की चाह रखता है, उसे साधना के मार्ग पर चलना ही होगा। अगर साधना का पहला कदम सजगता है, तो ध्यान, मेडिटेशन कैसे इस सजगता को जन्म देता है? क्या ध्यान कोई अभ्यास है या वह एक स्वाभाविक स्थिति है? और क्या हर कोई ध्यान की स्थिति में पहुंच सकता है? इन्हीं रहस्यमयी प्रश्नों की गहराई में हम उतरेंगे अगले अध्याय में, जहां ओशो ध्यान की अनोखी परिभाषा और उसकी व्यावहारिक विधियों का रहस्य खोलते हैं। अध्याय 2, ध्यान, सजगता की कला और आत्मा की यात्रा। ओशो कहते हैं कि जब तक मन में हलचल है, जब तक विचारों की रेलगाड़ी चल रही है, तब तक सत्य का दर्शन असंभव है। ध्यान उस मौन की कला है जो विचारों के पार घटती है। लेकिन ध्यान कोई अभ्यास नहीं है जिसे समय बांधकर किया जाए।
ध्यान एक दशा है, एक ऐसी स्थिति जहां मन रुक जाता है और केवल जागरण बचता है। यही जागरण ही तो साधना का मूल है। ध्यान को अक्सर लोग एक तकनीक मानते हैं, कुछ करने जैसी प्रक्रिया, लेकिन ओशो इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे बार बार कहते हैं कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, वह तो न करना है। ध्यान तब होता है जब आप कुछ करना छोड़ देते हैं, जब करने वाला मिट जाता है, तब जो होता है वही ध्यान है। ये विचारों की भीड़ से बाहर निकलकर एक गहन शुद्ध मौन की स्थिति है, जिसमें आत्मा स्वयं को देख सकती है, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल नग्न, बिना किसी आवरण के। ओशो ध्यान की एक बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान दर्पण की तरह है। जैसे दर्पण केवल प्रतिबिंब देता है, कोई निर्णय नहीं करता, वैसे ही ध्यान भी केवल देखता है। वह किसी अनुभव को न अच्छा कहता है न बुरा, वह केवल दृष्टा होता है। और यही दृष्टा भाव, यही गवाह भाव साधना का पहला फल है। जब व्यक्ति पूर्ण सजगता से अपने भीतर देखता है, अपनी भावनाओं, विचारों, इच्छाओं को देखता है, तब वह उनसे अलग हो जाता है और यहीं से शुरू होती है मुक्ति की यात्रा। ओशो समझाते हैं कि ध्यान मन की कोई जबरदस्ती नहीं है। ध्यान को पैदा नहीं किया जा सकता, वह तो घटता है। ठीक वैसे ही जैसे नींद आती है। कोई व्यक्ति सो नहीं सकता जब तक वह सोने की कोशिश कर रहा हो। नींद तभी आती है जब आप उसे आने देते हैं। वैसे ही ध्यान भी आता है जब आप ध्यान करने की कोशिश छोड़ देते हैं और बस अपने भीतर शांत बैठ जाते हैं। उस मौन में, उस उपस्थित क्षण में ध्यान स्वयं उतरता है। इस अध्याय में ओशो ध्यान की अनेक विधियों की आवश्यकता को भी रेखांकित करते हैं। वे कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य जो लगातार सोच में, भाग दौड़ में, तनाव में जी रहा है, वह सीधे शांत ध्यान में नहीं उतर सकता। इसलिए ध्यान की विधियां जैसे डायनामिक ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, नाद ब्रह्म आदि केवल सहायता के साधन हैं। ये विधियां हमें अपनी रुकावटों, तनावों और दबे हुए भावों से मुक्ति दिलाती हैं, ताकि भीतर वह जगह बन सके जहां ध्यान घट सकता है। जैसे कोई जमीन पर खरपतवार साफ करता है ताकि बीज उग सके, वैसे ही ये विधियां भीतर की जमीन तैयार करती हैं। ओशो विशेष रूप से डायनामिक ध्यान की बात करते हैं, जिसमें शुरुआत जोरदार सांसों, भावनाओं और शरीर की सक्रियता से होती है और फिर धीरे धीरे सब कुछ रुकता है और उस रुकने के क्षण में ध्यान का बीज फूटता है। यह ध्यान न तो मौन बैठने से शुरू होता है, न ही विचारों को रोकने की कोशिश से। यह तो एक गहराई में उतरने की प्रक्रिया है, जहां विचार स्वयं शांत हो जाते हैं। जैसे कोई झील धीरे धीरे शांत हो जाती है जब उसमें कोई कंकड़ नहीं फेंका जाता। ध्यान की वास्तविकता यह है कि वह किसी एक समय, स्थान, मुद्रा या तकनीक तक सीमित नहीं। ओशो कहते हैं, यदि आप सजग होकर चल सकते हैं, खा सकते हैं, बोल सकते हैं, तो वही ध्यान है। ध्यान कोई अलग कार्य नहीं, बल्कि जीवन की हर गतिविधि में जागृत रहने का नाम है। जब व्यक्ति अपनी हर क्रिया में पूरी तरह मौजूद होता है, तभी जीवन ध्यानमय हो जाता है। ध्यान का अंतिम लक्ष्य किसी उपलब्धि में नहीं है। ओशो इस अध्याय के अंत में कहते हैं, ध्यान कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाकर आप कहें कि अब साधना पूरी हो गई। ध्यान तो शुरुआत है, एक द्वार है। जब व्यक्ति ध्यान में ठहरता है, तभी वह प्रेम को अनुभव करता है, समर्पण को महसूस करता है और तब जाकर साधना के गहरे आयाम खुलते हैं। ध्यान तो आत्मा की आंखें हैं, लेकिन इन आंखों से जो देखा जाता है वह प्रेम है। अब जब ध्यान की वास्तविक प्रकृति सामने आई है, तो यह प्रश्न उठता है कि क्या ध्यान अकेले ही हमें पूर्ण बना सकता है, या क्या इसकी पूर्णता तब होती है जब इसमें प्रेम, करुणा और समर्पण का रंग भी घुल जाए? क्या साधना केवल व्यक्तिगत मुक्ति है, या वह एक विराट समर्पित प्रेम में विलीन हो जाना है? इन्हीं सवालों की गहराई में हम उतरेंगे अध्याय 3 में, जहां ओशो प्रेम और भक्ति की साधना का रहस्य उजागर करते हैं। वह प्रेम जो न केवल व्यक्ति को तोड़ता है, बल्कि परमात्मा में घोल देता है। अध्याय 3, प्रेम और भक्ति की साधना। आत्मा का परमात्मा से मिलन ध्यान का मार्ग हमें भीतर की मौनता और सजगता की ओर ले जाता है, लेकिन ओशो कहते हैं कि वह केवल आधा मार्ग है। ध्यान के मौन में जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तो भीतर एक खालीपन उत्पन्न होता है, और यह खालीपन केवल मौन के लिए नहीं बना है, ये तो प्रेम की पूर्णता से भरने के लिए तैयार होता है। ठीक जैसे मिट्टी का दीपक खाली होता है, लेकिन उसकी सार्थकता तब है जब उसमें बाती और तेल हो,
और वह जल उठे। ध्यान वह मिट्टी है, लेकिन प्रेम उस दीपक का प्रकाश है। ओशो समझाते हैं कि प्रेम साधना का वह चरण है जहां साधक आत्म केंद्रित नहीं रहता। ध्यान हमें आत्मा से मिलाता है, लेकिन प्रेम हमें परमात्मा से जोड़ता है। ध्यान हमें भीतर ले जाता है, लेकिन प्रेम हमें उस ऊर्जा से जोड़ता है जो सृजन की जड़ है। ध्यान से हम खुद को पहचानते हैं, लेकिन प्रेम से हम खुद को भूल जाते हैं, और यह विसर्जन ही साधना की चरम परिणति है। भक्ति का मार्ग, जिसे ओशो बार बार प्रेम का परिपक्व स्वरूप कहते हैं, उसमें न तर्क की जगह है न तटस्थता की। वहां तो केवल समर्पण है। जब प्रेम इतना गहरा हो जाए कि उसमें व्यक्ति अपना अहम तक विसर्जित कर दे, तो वह भक्ति बन जाता है। भक्ति का अर्थ है मैं नहीं, तू ही तू। साधक जब यह कहने लगता है कि हे प्रभु, अब मेरी कोई इच्छा नहीं, केवल तेरा होना ही मेरा होना है, तब भक्ति का अंकुर फूटता है। ओशो कहते हैं कि भक्ति कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है। यह मंदिर जाना, पूजा करना, घंटी बजाना या मंत्र जपना नहीं है। भक्ति तो वह आंतरिक भाव है जिसमें साधक अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देता है, संपूर्णता से, संकोच रहित होकर। ये कोई मांग नहीं है, ये एक दिया जाना है। प्रेम जब मांग बनता है तो वह बंधन है, लेकिन जब प्रेम अर्पण बनता है तो वह भक्ति है। साधना की सफलता इसी पर निर्भर है, क्या साधक अपने स्व को छोड़ सका। इस अध्याय में ओशो राधा और मीरा जैसे उदाहरणों से भक्ति की गहराई को उजागर करते हैं। मीरा का प्रेम केवल कृष्ण के प्रति एक भावना नहीं था, वह संपूर्ण समर्पण था। उन्होंने समाज, रिश्ते, प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि वह प्रेम इतना प्रबल था कि उसमें स्वयं को बचाना भी अपराध लगता था। ओशो कहते हैं कि ऐसी भक्ति में ही ध्यान का अंतिम बीज फलता है। वहां कोई द्वैत नहीं बचता, साधक और साध्य एक हो जाते हैं। ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि भक्ति कोई भावुकता नहीं है, यह कोई भावनात्मक छलांग नहीं है, बल्कि यह एक गहन बुद्धिपूर्ण समर्पण है। जब व्यक्ति ध्यान की मौनता से गुजर चुका होता है, तभी उसका हृदय प्रेम के लिए तैयार होता है। जो भीतर शांत है वही बाहर प्रेम कर सकता है, अन्यथा हमारा प्रेम केवल जरूरतें, अपेक्षाएं और स्वार्थ बनकर रह जाता है। ध्यान और भक्ति साथ साथ चलें, तभी साधना सच्चे अर्थों में संपूर्ण होती है। भक्ति की साधना में एक और महत्वपूर्ण पहलू है, कृतज्ञता। ओशो कहते हैं कि जब साधक हर चीज में ईश्वर की लीला देखने लगता है, दुख में, सुख में, अपमान में, प्रशंसा में, तब उसके भीतर एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेती है। वह हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना सीखता है। यही कृतज्ञता भक्ति का फूल बनकर खिलती है। जहां शिकायत समाप्त होती है, वहां भक्ति शुरू होती है। इस अध्याय के अंत में ओशो कहते हैं कि साधना की पूर्णता तभी है जब ध्यान और भक्ति एक साथ मिल जाए। ध्यान से साधक मौन होता है और भक्ति से वह उस मौन को परमात्मा के चरणों में अर्पित करता है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें पहले व्यक्ति खुद को जानता है और फिर खुद को खो देता है, और तभी पाता है कि जो खोया गया वह असल में एक सीमित मैं था, और जो पाया गया वह असीम वह है। अब जब हमने ध्यान और भक्ति दोनों को समझा है, तो एक नई जिज्ञासा जन्म लेती है। क्या साधना केवल मन और हृदय की यात्रा है, या इसका संबंध शरीर और ऊर्जा से भी है? क्या हमारे शरीर में भी कोई रहस्य छिपा है जो साधना को एक गहरी ऊंचाई तक ले जा सकता है? अगले अध्याय में ओशो हमें शरीर की ऊर्जा, कुंडलिनी और सूक्ष्म चेतना के मार्ग पर ले जाते हैं, जहां साधना केवल मानसिक नहीं रहती, वह ऊर्जात्मक रूपांतरण में बदल जाती है। अध्याय 4, कुंडलिनी और आंतरिक ऊर्जा का जागरण। साधना की अगली छलांग। ओशो कहते हैं कि साधना केवल मन की यात्रा नहीं है, वह शरीर की गहराइयों और ऊर्जा के रहस्यों को भी स्पर्श करती है। हमारा शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, ये एक ऊर्जात्मक यंत्र है, एक जीवित प्रयोगशाला है, जिसमें यदि ठीक प्रकार से प्रवेश किया जाए तो मनुष्य ब्रह्मांडीय चेतना तक पहुंच सकता है। यही वह बिंदु है जहां साधना का अगला आयाम प्रकट होता है, कुंडलिनी। कुंडलिनी एक ऐसी गूढ़ शक्ति है जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर रीढ़ की हड्डी के मूल में सुप्त अवस्था में सोई होती है। यह शक्ति सर्प के समान कुंडलित होती है, इसलिए इसका नाम पड़ा कुंडलिनी। ओशो बताते हैं कि यह कोई प्रतीक मात्र नहीं है, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है जिसे अनुभव किया जा सकता है। लेकिन यह अनुभव केवल तभी संभव है जब साधक भीतर
अत्यंत सजग, मौन और तैयार हो। कुंडलिनी का जागरण केवल ज्ञान से नहीं बल्कि भीतर के शुद्धिकरण और गहराई से जुड़ी होती है। ओशो समझाते हैं कि ध्यान और भक्ति से व्यक्ति का मन शांत होता है, हृदय खुलता है, लेकिन जब कुंडलिनी जागती है तो साधक का संपूर्ण अस्तित्व एक नए आयाम में प्रवेश करता है। उस समय शरीर में कंपन होते हैं, ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है और ध्यान सहज होने लगता है। ये वह स्थिति है जब साधक अब साधक नहीं रहता बल्कि प्रवाह बन जाता है, अस्तित्व की ऊर्जा में विलीन। लेकिन कुंडलिनी का जागरण कोई चमत्कार नहीं है, न ही कोई बाहरी कृपा। ओशो कहते हैं कि इसके लिए शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन आवश्यक है। साधना का यह चरण अत्यधिक गहराई और समर्पण की मांग करता है, क्योंकि जैसे जैसे कुंडलिनी ऊपर उठती है वह शरीर के 7 चक्रों को स्पर्श करती है, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक। प्रत्येक चक्र एक द्वार है, एक विशेष स्तर की चेतना का प्रतिनिधि। यदि कोई चक्र अज्ञात या अविकसित हो तो ऊर्जा वहीं रुक सकती है या उलझ सकती है। इसलिए ओशो बार बार जोर देते हैं कि शारीरिक शुद्धि, भावनात्मक संतुलन और मानसिक स्पष्टता अत्यंत आवश्यक है। वे कई ध्यान विधियां इसी उद्देश्य से सुझाते हैं, जैसे डायनामिक ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, नाद ब्रह्म आदि। ये ध्यान शरीर को खोलते हैं, भावनाओं को मुक्त करते हैं और मन को रिक्त करते हैं, ताकि कुंडलिनी की ऊर्जा बिना रुकावट ऊपर की ओर प्रवाहित हो सके। एक बार कुंडलिनी सक्रिय हो जाए तो साधक में असाधारण परिवर्तन घटित होते हैं। पहले जहां साधक चीजों को बौद्धिक रूप से समझता था, अब वह सीधा अनुभव करने लगता है। उसे अपने ही भीतर एक सूक्ष्म प्रकाश दिखाई देता है, एक ऊर्जा का स्रोत जो अकल्पनीय है। यह अवस्था ध्यान का चरम फल है, जहां शरीर पारदर्शी बनता है और साधक की चेतना ब्रह्मांडीय चेतना से मिलती है। ओशो इस प्रक्रिया को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से समझाते हैं। वे कहते हैं कि जैसे विद्युत ऊर्जा को सही उपकरण से प्रयोग किया जाए तो वह प्रकाश देती है, वैसे ही कुंडलिनी भी एक तटस्थ शक्ति है। वह या तो साधक को परम चेतना तक ले जा सकती है, या यदि समझ के बिना छेड़ी जाए तो मानसिक असंतुलन भी उत्पन्न कर सकती है। इसलिए साधना के इस स्तर पर सद्गुरु की उपस्थिति, विधियों का सम्यक पालन और निरंतर सजगता अनिवार्य हो जाती है। ओशो बताते हैं कि कुंडलिनी के जागरण से केवल साधक का आंतरिक जीवन नहीं बदलता, बल्कि उसका बाह्य जीवन भी आलोकित हो जाता है। उसकी उपस्थिति में ही लोग शांति अनुभव करने लगते हैं। वह बिना कुछ कहे भी लोगों के भीतर कुछ जगा सकता है, क्योंकि अब वह स्वयं ऊर्जा का एक केंद्र बन चुका होता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में गुरु की उपस्थिति को इतना महत्व दिया गया, क्योंकि गुरु वह होता है जिसमें कुंडलिनी पूरी तरह जाग चुकी होती है और उसकी उपस्थिति में शिष्य की भी यात्रा सहज हो जाती है। अंततः ओशो इस अध्याय को इस रहस्य पर समाप्त करते हैं कि साधना की ऊर्जा जब सहस्रार तक पहुंचती है, जहां ब्रह्मांडीय चेतना का केंद्र है, तब साधक का मैं विलीन हो जाता है। वहां न साधक बचता है, न साधना, केवल शुद्ध चैतन्य की उपस्थिति शेष रहती है। यही समाधि है, यही निर्वाण है। जब कुंडलिनी जागती है और साधक ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाता है, तो क्या उसका संबंध अब केवल आत्मा से रहता है, या क्या साधना का अंतिम चरण दूसरों की सेवा, करुणा और विश्व कल्याण से जुड़ जाता है? अगले अध्याय में ओशो हमें साधना के अंतिम चरण की ओर ले जाते हैं, जहां आत्म मुक्ति ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता की मुक्ति का बीज बोया जाता है। अध्याय 5, करुणा, सेवा और जागृत जीवन। साधना का अंतिम फूल जब ध्यान गहराता है, प्रेम खिलता है और कुंडलिनी का प्रकाश भीतर उतरता है, तो साधक एक अद्भुत शांति में स्थित हो जाता है। वह अपने भीतर परमात्मा के स्पर्श को महसूस करता है। लेकिन ओशो कहते हैं, यही वह बिंदु है जहां साधना समाप्त नहीं होती, बल्कि वास्तविक साधना की शुरुआत होती है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि साधना का अंतिम उद्देश्य केवल आत्म मुक्ति नहीं है। यदि कोई केवल अपने मोक्ष तक सीमित रह जाए तो उसकी साधना अधूरी रह जाती है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति भीतर से मुक्त होता है, उसके भीतर एक नवजात करुणा जन्म लेती है। ये करुणा दया नहीं है, ये कोई मैं श्रेष्ठ हूं, तुझे उठाऊंगा जैसी भावना नहीं है। ये करुणा तो उस आनंद की अतिप्रवाह है जो साधक को भीतर मिला है। वह इतना भर जाता है कि अब बांटना चाहता है। यहाँ ओशो बुद्ध का उदाहरण देते हैं।
बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 दिन तक मौन बैठे रहना पड़ा, लेकिन उसके बाद उन्होंने 42 वर्षों तक पूरी दुनिया को जगाने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि जहां पूर्णता होती है वहां करुणा स्वाभाविक रूप से बहती है। जैसे बादल जब बरसते हैं तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि धरती को सींचने के लिए, वैसे ही जागृत आत्मा सेवा करती है, लेकिन बिना किसी अहं के, बिना किसी दिखावे के। ओशो कहते हैं कि जागृति का वास्तविक लक्षण यह नहीं कि कोई आसन पर बैठा मौन है, बल्कि यह है कि उसकी उपस्थिति से लोग जागने लगें, उसका जीवन ही उपदेश बन जाए। वह जो बोले ना, फिर भी उसकी आंखों से, उसकी चुप्पी से, उसके व्यवहार से, सब कुछ से शांति झलके। यही सेवा है, यही सच्चा धर्म है। सेवा का यह रूप कोई सामाजिक गतिविधि नहीं है, यह भीतर से उमड़ने वाली वह ज्योति है जो अंधेरे में भटक रहे लोगों को राह दिखाती है। ओशो कहते हैं कि सेवा तभी तक सेवा है जब तक उसमें कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा हो, न पुण्य पाने की इच्छा, न स्वर्ग जाने की लालसा, न प्रशंसा की कामना। जहां अपेक्षा है वहां सेवा नहीं, वहां व्यापार है। सच्चा साधक जब इस अवस्था में पहुंचता है तो उसका जीवन स्वयं में ही एक संदेश बन जाता है। उसके लिए हर श्वास एक साधना है, हर कर्म एक ध्यान है और हर संबंध एक अवसर है प्रेम और जागरूकता की अभिव्यक्ति का। वह संसार को त्यागता नहीं बल्कि उसे नए दृष्टिकोण से देखता है, और यह दृष्टि ही सेवा का मूल है। ओशो इस अध्याय में यह भी कहते हैं कि यह अंतिम चरण केवल कुछ विरले महापुरुषों के लिए नहीं है। हर व्यक्ति के भीतर यह संभावना निहित है। हर एक के भीतर वह बीज है जो करुणा का वृक्ष बन सकता है। बस आवश्यकता है ध्यान, प्रेम और ऊर्जा के मार्गों से गुजरने की। जब कोई साधक इन तीनों आयामों को पार करता है तभी वह इस अंतिम आयाम में प्रविष्ट होता है, जहां उसका जीवन एक समर्पण बन जाता है, परमात्मा के हाथों में एक वाद्य की तरह। जागृत जीवन कोई खास जीवन नहीं है। वह दुकान चला सकता है, घर चला सकता है, नौकरी कर सकता है, लेकिन हर क्षण वह सजग होता है। वह भोजन करता है लेकिन ध्यान के साथ, वह बोलता है लेकिन मौन के साथ, वह प्रेम करता है लेकिन स्वार्थ से मुक्त होकर। यही जीवन की परम साधना है, संसार में रहते हुए भी संसार से परे जीना। इस अध्याय में ओशो यह अमूल्य सूत्र देते हैं कि साधना का वास्तविक फल केवल समाधि नहीं है, बल्कि जागे हुए जीवन में करुणा और रचना का प्रस्फुटन है। एक सच्चा साधक वह है जो स्वयं को जानकर फिर दूसरों की पीड़ा को समझे और जहां कहीं अंधकार हो वहां दीपक बनकर खड़ा हो जाए। अब जब ध्यान, प्रेम, ऊर्जा और सेवा सभी आयाम स्पष्ट हो गए, तो क्या हम अपने दैनिक जीवन को इस जागृति और करुणा से भर सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना दें? न मंदिरों में, न जंगलों में, बल्कि अपने घर, रिश्तों, कार्य और हर क्षण में। अध्याय 6, साधना को जीवन में कैसे उतारें, ध्यान से धारणा तक की यात्रा। साधना जब तक केवल बैठने, ध्यान करने, प्रवचन सुनने तक सीमित है, तब तक वह केवल एक अभ्यास है। ओशो कहते हैं साधना को जीवन में उतरना चाहिए। वह भोजन पकाते समय दिखे, बोलते समय, सोते समय, चलते समय, यहाँ तक कि क्रोध और प्रेम में भी। साधना का अंतिम उद्देश्य यह नहीं कि आप दुनिया से भाग जाएं, बल्कि यह कि आप संसार में रहते हुए भी अतीत और भविष्य की पकड़ से मुक्त हो जाए और वर्तमान की पूर्णता में जीने लगे। ओशो हमें बार बार एक ही सूत्र देते हैं, सजगता। सजगता यानी अवेयरनेस। यही वह सूत्र है जो साधना को हर क्षण में परिवर्तित कर सकता है। वे कहते हैं जब तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, जब चल रहे हो तो सिर्फ चलो, जब रो रहे हो तो बस रो, उस पल में पूरे हो जाओ। जीवन को आधा अधूरा जीना ही अज्ञान है और पूर्णता से जीना ही ध्यान है। यहाँ ओशो ध्यान की कोई एक पद्धति नहीं देते, वे तो जीवन को ही ध्यान बना देने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि कोई भी कार्य, चाहे वह झाड़ू लगाना हो, बर्तन धोना हो, लिखना हो या किसी से बातचीत, यदि वह पूरे होश के साथ किया जाए तो वह ध्यान बन जाता है। तब साधना केवल एक कक्ष तक सीमित नहीं रहती, वह एक जीवन दृष्टि बन जाती है। ओशो इस अध्याय में इस गहरी बात को बार बार दोहराते हैं कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, वह तो एक स्थिति है। और वह स्थिति तब घटती है जब मन अतीत की स्मृतियों और भविष्य की योजनाओं से मुक्त होकर इस क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित हो जाता है। ओशो इसे साक्षी भाव कहते हैं,
एक ऐसा भाव जो बिना हस्तक्षेप के देखता है, जानता है, पर प्रतिक्रिया नहीं करता। एक जागरूक व्यक्ति क्रोध भी करता है, लेकिन वह जानता है कि मैं क्रोध कर रहा हूं, और यहीं से क्रोध की जड़ कट जाती है। एक साधारण व्यक्ति दुख में डूब जाता है, लेकिन एक साधक दुख को देखता है, और यही देखना दुख को रूपांतरित कर देता है। यही साधना है, जीवन के हर अनुभव को अवसर बना देना, आत्मा को उन्नत करने का। इस अध्याय में ओशो हमें बताते हैं कि साधना कोई समयबद्ध अनुशासन नहीं है। ये कोई तय दिनचर्या नहीं है जो केवल सुबह 5 से 6 बजे तक करनी हो। साधना एक सतत स्थिति है जो दिन रात, कार्य, विश्राम, अकेले और भीड़ में हर जगह साथ रहती है। ये भीतर की लौ है जो जलती है, चाहे बाहर अंधकार हो या उजाला। इसलिए ओशो अंत में यह गूढ़ रहस्य खोलते हैं कि सच्चा साधक वह नहीं जो पर्वतों पर जाकर ध्यान करता है, बल्कि वह है जो भीतर पर्वत की शांति को पा लेता है और फिर बाजार में भी संत की तरह जीता है। साधना का असली परीक्षण वही है, परिवार में, समाज में, रिश्तों में। यदि वहां भी आपकी शांति बनी रहती है, सजगता बनी रहती है, तो समझिए साधना फल दे रही है। क्या हम दिनचर्या की भीड़ भाड़, तनाव, अपेक्षाओं और दौड़ में रहते हुए भी भीतर एक मौन को सहेज सकते हैं? क्या संभव है कि ऑफिस जाते हुए, ट्रैफिक में फंसे हुए या किसी के गुस्से को झेलते हुए भी हम भीतर से अछूते, शांत और साक्षी बने रहें? अध्याय 7, अहंकार का विसर्जन। साधना का अंतिम विस्फोट। जैसे जैसे साधक ध्यान में गहराई से उतरता है, प्रेम में पूर्ण समर्पण करता है और ऊर्जा के प्रवाह में जग जाता है, वैसे वैसे एक सूक्ष्म लेकिन अडिग दीवार उसके सामने आ खड़ी होती है। ये दीवार और कोई नहीं, उसका अहंकार है। ओशो कहते हैं कि जब तक मैं हूं तब तक परमात्मा नहीं हो सकता। जब तक अहं उपस्थित है तब तक अनहम की उपस्थिति असंभव है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि साधना का अंतिम विस्फोट अहंकार के पूर्ण विसर्जन में होता है। ये वही क्षण है जब साधक मिट जाता है और जो शेष बचता है वह न व्यक्ति है, न विचार, न चेतना, वह केवल शुद्ध अस्तित्व है। कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई पहचान नहीं। यही आत्मा का परम विसर्जन है और यही परमात्मा का मिलन। यह अहंकार कोई सतही चीज नहीं है। ये तो हमारी हर सांस, हर विचार, हर चाह में लिपटा रहता है। हम जो कुछ भी करते हैं वह किसी न किसी रूप में मैं के केंद्र से संचालित होता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान इस मैं को अलग से देखने की कला है। जब आप पहली बार भीतर जाकर इस मैं को देख लेते हैं, जैसे कोई पराया, कोई बाहरी चीज, तभी पहली बार मुक्ति की शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। यह अहंकार छीनने से नहीं जाता, यह त्यागने से भी नहीं जाता। यह तो समझने से, सजग होकर देखने से गलता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाता है, वैसे ही ध्यान की जागरूकता में यह अहंकार टूटने लगता है। और जैसे ही यह टूटता है, साधक पहली बार मुक्त सांस लेता है, पहली बार असली अस्तित्व के स्वाद को अनुभव करता है। ओशो बताते हैं कि यह विसर्जन मृत्यु जैसा लगता है, लेकिन यह है नहीं। ये तो वास्तव में पहली बार जीवन में प्रवेश है। अब तक जो जी रहा था वह नकली था, एक मुखौटा, एक दिखावा। अब जो प्रकट होता है वह असली है, मौलिक है। वह अस्तित्व के मूल राग से एक हो जाता है। जब मैं मिटता है तभी वह प्रकट होता है, और वह कोई व्यक्ति नहीं, कोई देवता नहीं, कोई आकृति नहीं, वह तो शुद्ध चेतना है। आप उसी में विलीन हो जाते हैं, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है और फिर कोई नहीं पूछता कि यह गंगा है, यमुना है या सरस्वती। तब केवल समुद्र रह जाता है। इस विसर्जन के बाद जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब कोई साधक नहीं रहता, कोई साधना नहीं रहती। अब केवल शुद्ध जीवन बचता है, और उस जीवन में न कोई उद्देश्य है, न कोई प्रयास। सब कुछ सहज है, स्वाभाविक है, परमात्मा के हाथों में समर्पित है। ओशो इसे निर्विचार स्थिति, सहज समाधि और पूर्ण बोध कहते हैं। ये अंतिम स्थिति वह नहीं जहां साधक कुछ करता है, बल्कि वह है जहां साधक अब करता नहीं, होता है। उसका होना ही साधना है, उसका मौन ही उपदेश है, उसकी उपस्थिति ही शक्ति है। क्या हम उस अंतिम छलांग के लिए तैयार हैं जहां मैं समाप्त हो जाए, जहां हम परमात्मा से मिलने के लिए अपने अस्तित्व को ही दांव पर लगा दें, बिना किसी भय के, बिना किसी अपेक्षा के, केवल मौन, समर्पण और प्रेम के साथ? अध्याय 8, जब साधना फलती है
जीवन में रूपांतरण की झलक ओशो कहते हैं। साधना का कोई लक्ष्य नहीं है, पर जब वह घटती है तो जीवन का हर कोना, हर लहर, हर स्वर रूपांतरित हो जाता है। यह रूपांतरण कोई प्रदर्शन नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह तो उस मौन पुष्प की तरह है जो बिना बोले अपनी सुगंध से संसार को स्पर्श करता है। जब साधना भीतर उतरती है तो सबसे पहले हमारी दृष्टि बदलती है। अब वही जीवन जो पहले बोझ था अर्थपूर्ण हो जाता है। वही रिश्ते जो पहले उलझन थे प्रेममय हो जाते हैं। और वही सांसें जो सिर्फ शरीर को जीवित रखने का माध्यम थी अब ध्यान का साधन बन जाती हैं। ओशो स्पष्ट करते हैं कि साधक का जीवन अब कर्तापन से साक्षित्व में रूपांतरित हो जाता है। वह अब कर्ता नहीं है, होने लगता है। जो काम पहले श्रम थे वे अब पूजा बन जाते हैं। जो बोल पहले तर्क थे वे अब करुणा में ढल जाते हैं। यही रूपांतरण है, बिना बाहर कुछ बदले भीतर सब बदल जाना। ऐसे साधक के जीवन में सहजता आ जाती है। वह अब भागता नहीं है, रुकता भी नहीं, बस बहता है। जैसे गंगा पर्वतों से उतरती है, बहती है, राह बनाती है, वैसे ही एक साधक अपनी सहजता से संसार में प्रवाहित होता है। वह अब संघर्ष नहीं करता, समर्पण करता है। वह परिणाम नहीं चाहता, केवल पूर्णता चाहता है, हर पल, हर कार्य में। ओशो यहाँ एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे एक बीज मिट्टी में समर्पित होता है, सड़ता है, गलता है और फिर एक वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है, ऐसा ही है साधक का जीवन। साधना वही सड़ने की प्रक्रिया है। उसका परिणाम है भीतर एक वृक्ष की भांति स्थिर, मौन और फलदार होना। इस अध्याय में ओशो एक गहरी बात करते हैं कि जब साधना फलती है तब व्यक्ति दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बन जाता है। वह किसी को उपदेश नहीं देता, लेकिन उसकी उपस्थिति ही उपदेश बन जाती है। उसकी आंखों की शांति, उसके मौन की ध्वनि और उसकी हंसी का स्पर्श लोगों को भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। ये वही अवस्था है जहां बुद्ध, महावीर और स्वयं ओशो पहुंचे। वे बाहर से कुछ नहीं करते थे, वे केवल प्रकाश स्तंभ बन चुके थे। और वही है साधना का परम फल, स्वयं प्रकाश बन जाना। लेकिन यहाँ ओशो चेतावनी भी देते हैं कि इस फल की चाह करना भी बाधा बन सकता है। साधना करनी है लेकिन फल की आकांक्षा नहीं रखनी। ये फल तभी आता है जब हम भूल जाते हैं कि फल भी कोई चीज है। ये आत्मिक फूलों की वर्षा तब होती है जब हम पूर्ण रूप से खाली हो जाते हैं। क्या हम उस नए जीवन के लिए तैयार हैं जहां कोई योजना नहीं, कोई पूर्व कल्पना नहीं, सिर्फ विश्वास, सजगता और समर्पण हो? क्या हम अपने भीतर के बीज को पूरी ईमानदारी से मिट्टी में सौंप सकते हैं? अध्याय 9, पूर्णता की ओर, समर्पण, मौन और ओशो का अंतिम संदेश। ओशो कहते हैं, साधना कोई लक्ष्य नहीं बल्कि एक द्वार है, परम सत्य की ओर खुलता हुआ द्वार। और जब साधक उस द्वार से पार चला जाता है तब जो घटता है वह मुक्ति है। लेकिन उस मुक्त व्यक्ति के लिए यह कोई विशेष उपलब्धि नहीं होती। वह तो केवल मौन हो जाता है, शांत हो जाता है, जैसे कोई लहर सागर में लीन हो जाए और फिर उसका कोई अलग अस्तित्व न रहे। इस अध्याय में ओशो उस स्थिति की बात करते हैं जिसे वे पूर्णता कहते हैं, जहां साधक के भीतर कोई द्वंद्व नहीं बचता, कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई खोज नहीं बचती। केवल एक मौन बचता है, अडोल, अचल, निरशब्द। ये मौन कोई अभ्यास से नहीं आता, ये तो समर्पण की पराकाष्ठा पर खिलता है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि जब तक मन है तब तक तलाश है। जब मन थमता है, जब विचार की हलचलें शांत हो जाती हैं, तब भीतर सत्य की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। वह सत्य कहीं बाहर नहीं है, वह हम सबके भीतर छिपा है, परंतु शोर में दबा हुआ है। साधना उसी शोर को शांति में बदलने की कला है। जब यह मौन घटता है तब व्यक्ति को कोई उत्तर नहीं मिलता, बल्कि प्रश्न ही मिट जाते हैं। वह फिर न ईश्वर को ढूंढता है, न आत्मा को, न मोक्ष को, क्योंकि उसे पता चलता है कि जो कुछ वह खोज रहा था वह स्वयं ही है। तत्वमसि, तू वही है, ये उपनिषदों की उद्घोषणा ओशो की चेतना में साकार हो जाती है। इस अंतिम स्थिति में साधक अब केवल जीता है, पर जैसे कोई वाद्य यंत्र हो गया हो जिसे स्वयं परमात्मा बजा रहा हो। वह कुछ नहीं करता, बल्कि वह अब हुआ जा रहा है। जैसे पेड़ में फल अपने समय पर लगते हैं, वैसे ही उस जीवन में प्रेम, करुणा, शांति और सृजन स्वतः प्रकट होते हैं। ओशो इस पूर्णता को किसी धर्म, जाति या परंपरा से नहीं जोड़ते। वे कहते हैं, यह पूर्णता धार्मिक नहीं
अस्तित्विक होती है। कोई इसे बुद्ध कहे, कोई ईसा, कोई कृष्ण, कोई शिव, पर यह अनुभव शब्दों से परे है। ये केवल जिया जा सकता है। इस अध्याय में ओशो हमें जीवन का सबसे बड़ा उपदेश बिना बोले दे देते हैं कि आखिरी सत्य को पाने के लिए पहले स्वयं को खोना पड़ता है, स्वयं को पूरी तरह मिटाना पड़ता है। अहंकार, नाम, पहचान, स्मृति सब छोड़ देना होता है। और जब सब छूट जाता है तब जो बचता है वही सत्य है। ज्यों ऐसे जैसे मृत्यु आ जाएगी, ध्यान ऐसे करो जैसे अब समय नहीं है, प्रेम ऐसे करो जैसे तुम्हारा ही प्रतिबिंब सामने खड़ा है, और मौन ऐसे जियो जैसे शब्द कभी थे ही नहीं। अध्याय 10, जीवन ही साधना है। जब हर पल तब बन जाए, ओशो कहते हैं, यदि साधना केवल ध्यान गृह तक सीमित रह जाए तो वह अधूरी है। यदि साधना सिर्फ कुछ क्षणों की यात्रा हो, सुबह ध्यान, शाम प्रवचन और बाकी समय वही पुराना जीवन, तो यह अधार्मिक है। साधना का वास्तविक रूपांतरण तब होता है जब स्वयं जीवन ही साधना बन जाए। इस अंतिम अध्याय में ओशो जीवन को एक तपशाला की तरह देखते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि एक जीने की कला है। जब साधना सही मायनों में भीतर उतरती है तो व्यक्ति ध्यान में बैठता नहीं, वह हर पल ध्यान में जीता है। चाहे खाना बना रहा हो, चल रहा हो, बोल रहा हो, व्यापार कर रहा हो, परिवार चला रहा हो, हर कार्य एक पूजा बन जाता है, हर क्षण एक मंदिर बन जाता है। और यही तो ओशो का अंतिम संदेश है कि जीवन को ध्यान में बदल दो। ओशो यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट करते हैं, साधना करना और साधना होना। जब तक आप साधना कर रहे हैं तब तक आप अलग हैं, साधना अलग है। लेकिन जब साधना घट जाती है तब आप ही साधना बन जाते हैं, और तब कुछ भी करना न करना दोनों एक ही हो जाते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान कोई गतिविधि नहीं है, यह तो आपकी चेतना की अवस्था है। आप सड़क पर हों, बाजार में हों, ट्रेन में हों, कहीं भी हों, अगर आप सजग हैं, अगर आप भीतर से मौन हैं, तो आप ध्यान में हैं। यह अंतिम अवस्था है साधना की, जहां जीवन और साधना में कोई भेद नहीं रहता। ओशो इस अंतिम अध्याय में एक क्रांतिकारी बात कहते हैं, धार्मिक जीवन कोई विशेष जीवन नहीं है, वह कोई वेश नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, वह तो भीतर की सजगता है जो हर पल को पवित्र बना देती है। यह सजगता ही साधना का अंतिम रूप है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि अब कुछ और करने की जरूरत नहीं बचती। अब कोई अभ्यास बाकी नहीं रहता। जो अभ्यास थे वे अब स्वभाव बन गए हैं। अब कोई कोशिश नहीं होती, बस मौन प्रवाह होता है। अब कोई लक्ष्य नहीं बचता, जीवन स्वयं ही उद्देश्य बन जाता है। ओशो कहते हैं कि यह वह क्षण है जहां समय समाप्त हो जाता है और अनंत की शुरुआत होती है, जहां आप स्वयं को भूल जाते हैं और केवल एक साक्षी रह जाते हैं, चेतन, मौन, प्रेमपूर्ण। क्या हम हर सांस को पूजा, हर क्रिया को ध्यान और हर संबंध को प्रेम में रूपांतरित कर सकते हैं? क्या हम जीवन को केवल जीने के लिए नहीं बल्कि उसे एक ध्यानमय उत्सव बनाने के लिए अपना सकते हैं? ओशो का अंतिम आशीर्वाद, जीवन को मत टालो, जीवन को मत रोको, उसे देखो, समझो, जियो, और वह स्वयं तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगा। क्योंकि जीवन और परमात्मा दो नहीं, वे एक ही नदी के दो किनारे हैं। जब तुम दोनों को साथ देख सको तभी तुम वास्तव में साधक कहलाओगे।